यार मेरी भी कल तबीयत खराब थी लेकिन मैं उसके बावजूद आया और आज अमजद परवेज साहब भी आ सकते थे। ये प्रीमा फासी जो नजर आ रहा है एट द फेस ऑफ इट, इट्स अ डिलेइंग टैक्टिक। अच्छा बेसिकली जो नरेंद्र मोदी हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर, उनको यूनान के अंदर जो है वो अवार्ड से नवाजा गया है। टोटल 14 इंटरनेशनल अवार्ड्स जो है वो अब तक ले चुके हैं। नरेंद्र मोदी जी ग्रीस गए हुए हैं और ग्रीस के प्रेसिडेंट जो हैं उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को अवार्ड दिया और उनकी ऑनर में उनको ये अवार्ड मिला। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, एक और देश में भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को सर्वोच्च सम्मान के साथ नवाजा गया है। इससे पहले मुस्लिम उम्मा के कई मुल्क भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को अवार्ड दे चुके हैं, जिससे पाकिस्तानी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। क्या है पाकिस्तानियों का रिएक्शन? वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। किस तरीके से देखते हो नेबर कंट्री की पहले चंद्रयान 3 में सक्सेस, उसके फ़ौरन बाद ही मतलब एक और जो सक्सेस है वो देखने में आई है, क्या कहना चाहोगे? बेसिकली देखा जाए तो आप हमारी कंट्री को फोर्स करेंगे तो क्या करेंगे आप? वो हमारा जो वो बेसिकली उनके पास इकॉनमी बहुत ज़्यादा है, पब्लिक उनके पास जो काम करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। वो हमारे पास देखें, हम दूसरों की जंगों में जाकर ना दखलंदाजी करते हैं, हम दूसरों के ऊपर काम करते हैं, हम अपना कुछ भी नहीं करते। आपने खुद ही देखा हो, अब देखें वो अब चांद पे आपने देखा होगा वो गए हुए हैं, उन्होंने ग्रेविटी सब कुछ जो किया है, वो उनके पास सारी इकॉनमी है, सब कुछ है, वो कर रहे हैं। वो बेसिक उनका बनता है, वो उनके पास है सब कुछ। लेकिन हमारे पास क्या है ऐसा कुछ हम कुछ करें हैं? हमारे पास भी सब कुछ है, लेकिन हमारी जो प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं वो एक दूसरे लड़ लें, झगड़ लें, एक दूसरे का सियासत कर लें, एक दूसरे के साथ मारपीट कर लें, उनको बुरा कह दें, इनको बुरा कह दें। ये इनसे बाहर आएंगे तो हमारा मुल्क तरक्की गामजन होगा। ये इनसे बाहर ही नहीं आ रहे तो हमारा मुल्क क्या तरक्की तरफ गामजन आएगा? ये बताएं, क्या भारत वाकई इतना आगे निकल गया कि उनके प्राइम मिनिस्टर को अब इस्लामिक कंट्रीज़ भी बुला के अवार्ड से नवाज रही हैं? और यूनान में आप देख लें कि मतलब फिर उनको इनवाइट किया गया और जब वो गए हैं तो उनको एक और मतलब ऑनर मतलब दी गई है, अवार्ड से एक और नवाजा गया है। भाई उनका बनता है ना नवाजना। देखिए ना, वो काम कर रहे हैं, उनकी लेबर काम कर रही है, वो उनका अगर वो काम कर रही है उनको अवार्ड तो मिलेंगे जब बेसिकली। अब हम काम करें, हमें क्यों ना अवार्ड मिले? हमारा कोई ऐसा काम दिखा दें जिसके ऊपर अवार्ड हमें मिलना मतलब जो मुश्किल है, हमें मिलना चाहिए। ये कोई ऐसा काम नहीं है जिसके ऊपर हमें अवार्ड मिले। वो देखें, आप उनके ऊपर रिसर्च करें, उन्होंने कितने अच्छे काम किए हैं। हम उनको बुरा भला कहें, ठीक है, वो अपनी जगह राइट है, वो काम कर रहे हैं, उनको हम बुरा कहें अच्छा कहें ये हमारे ऊपर नहीं है। लेकिन वो इतना वजह है कि वो काम भी कर रहे हैं, दुनिया में लोहा भी मनवा रहे हैं। हम अक्सर कहते हैं मुसलमानों पे ये, और वो मुसलमान कंट्रीज़ ही हैं जो उन्हें बुला के अवार्ड से नवाज रही हैं। ये पाकिस्तानी मुसलमान कोई ख़ास मुसलमान है? देखें, बेसिकली काम ये है कि वो जो बुला के उनको अवार्ड दे रहे हैं ना, हमारी जो अवाम है वो सुस्त हुई पड़ी है, इनको कुछ काम करने की अकल ही नहीं है। वो एक जो लड़ लें झगड़ लें बस। आप उनको देखें, उनका बच्चा काम कर रहा है यार। उनका बच्चे का माइंड ये है कि हमने काम करना है, हमने बड़े होकर कुछ करना है, हमने नाम बनाना है। उनको ये नहीं है कि मुसलमान यार मुसलमान हैं हम किसके मुसलमान रह गए हैं? हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं यार। देखें, आप मुझे बताएं कि कौन नमाज़ पढ़ रहा है, कौन काम कर रहा है, कौन अल्लाह के रास्ते पर चल रहा है, कौन एक साहब एक दूसरे को गालियाँ दे रहे हैं, सब एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं। तो हम किसको, आप मुसलमान की बात ही ना करें ना, तो आप काम के ऊपर बात करें। वो जो काम कर रहे हैं उनको अवार्ड बनता है, लेना बनता है। वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, हम भी उनको अप्रिशिएट करते हैं, उन्होंने अच्छा काम किया, उनका बनता था अवार्ड लेना। और हम किस बेस पे अपने आप को मुसलमान? ये बताएं, काम की अगर बात की जाए तो तकरीबन अब तक 350 सैटेलाइट जो है वो भारत लॉन्च कर चुका है। अभी रिसेंटली चंद्रयान 3 मून मिशन उन्होंने किया है। साउथ पोल जहाँ पे किसी कंट्री का जाके लैंड नहीं किया, भारत ने दुनिया का वाहिद कंट्री बन गया है कि पहला कंट्री ऐसा है जिसने साउथ पोल में जो है वो लैंड करवाया है। क्या कहना चाहेंगे, क्या तासुरात हैं आपके? यार तासुरात यही होंगे, बेसिकली बात मुद्दे की यही है। अब उनकी जो लेबर थी उन्होंने इसके ऊपर सोचा, उन्होंने पैसा लगाया इसके ऊपर। पैसा लेबर या साइंटिस्ट, जो भी है, साइंटिस्ट क्या ले वो साइंटिस्ट बेसिकली साइंटिस्ट ही काम करते हैं उसके ऊपर। तो इतने अच्छे उनके पास पड़े हुए हैं। अब देखिए, अमेरिका उनके साथ काम कर रहा है, अमेरिका के उनके नासा उनकी जो कंपनीज हैं वो इंडिया में चल रही हैं यार। देखें, हमारे पाकिस्तान में क्यों नहीं चल रही? कोई है हमारी ऐसी साइंटिस्ट, कोई है हमारा यार अप्रोच करने वाला? कोई है? हमारे थे ना एक अब्दुल कदीर खान, क्या किया उनके साथ? वो बहुत अच्छी हस्ती गुजरे हैं। क्या उनके साथ किया, क्या उनके साथ मुझे ये बताएं। उन्होंने ऐसा काम किया, मार दिया गया।
उनका काम ही ले लिया गया, उनको अप्रिशिएट ही नहीं किया गया। जो उन्होंने काम किया बस जी दबाव दे दिया, नहीं ये काम ही नहीं इनका, ठीक है दबाव। अब जो बाहर के मुल्क को आवाम काम कर रही है, साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, उनको कितना अच्छा अप्रिशिएट दे रहे हैं, उनको सपोर्ट हो रही है, उनके जो मोदी साहब हैं वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको गले मिल रहे हैं। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर को देखा जाए, हमारा कोई अच्छा काम करेगा नहीं, बस इसको बाहर भेजे इनको। क्या कहना चाहेंगे कि बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स में, बड़े बड़े इंटरनेशनल लेवल पर हम देखते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को इस तरह के अवार्ड मिलते हैं, इसके पीछे आखिर क्या रीजन है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को ही ये अवार्ड क्यों दिए जाते हैं? देखिए रिबाह जी, ऐसा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की जो लीडरशिप है इसको दुनिया एक्नॉलेज कर चुकी है। वो एक बहुत ही जिसे समझ लीजिए बड़े विजनरी हैं, स्टेट्समैन हैं। ऐसे लीडर्स सदियों में एक दो बार ही आते हैं। मोदी जी का जो गुण है वो अद्भुत है। वो दुश्मनों को विजय कर लेने वाला जो गुण होता है ना, अजेय जो गुण होता है वो है। भाई वो आज तक आप समझिए इंडिया में कोई चुनाव नहीं हारे। वो आज तक समझ लीजिए कि उनके ऊपर इतनी साजिशें की गई उनको फंसाने की, उनके करियर को तबाह करने की, मगर वो फिर भी जो है वो ही रोज लाइक अ फिनिक्स। तो मोदी जी एक दुर्लभ और कह लें कि विचारधारा के व्यक्ति हैं। और उनकी पर्सनालिटी, स्वयं का जीवन एकदम जिसे कह लीजिए निष्कलंक रहा है। बचपन में घर छोड़ दिए, भारत को समझा और भारत की लोगों को समझा, इसकी विविधताओं को समझा, ज्ञान अर्जित किया। तो ही इज एवरीथिंग दैट एन एवरेज इंडियन इज नॉट। एक एवरेज इंडियन स्कूल में जाता है, उसको टेक्स्ट बुक में अजीब अजीब बातें पढ़ा दी जाती है, वो उन्हीं पढ़ाई को पढ़ के उसके दिमाग के जो थॉट प्रोसेस है वो बन जाती है। मगर वो बच गए। वो स्कूल में जनरली उस तरीके की स्कूली शिक्षा नहीं ली जैसी वो लेनी चाहिए, और जो शिक्षा उनको हिंदुस्तान की मिलनी चाहिए वो शिक्षा उन्होंने ली। उन्होंने जो ट्रू नॉलेज होना चाहिए था वो ले लिया। यूनिवर्सिटी और एजुकेशन सिस्टम के नॉलेज को तो मैं कंप्लीट और ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं मानता। आई एम अ PhD and then I don't think only universities have ability to grant certificates or impart knowledge. That's not true. बल्कि यूनिवर्सिटीज में तो ऐसे ऐसे प्रोडक्शंस आ रहे हैं कि सारी दुनिया के लोग बोलने की एम्प्लॉयबिलिटी नहीं हो सकती जिस तरीके के लोग पढ़ के बाहर आ रहे हैं। तो यूनिवर्सिटीज की क्रेडिबिलिटी की क्या बात की जाए। खैर जो सिस्टम है वो सिस्टम रहना भी चाहिए, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। पर मोदी जी ने यूनिवर्सिटी सिस्टम के बाहर, एक स्कूल सिस्टम के बाहर एक क्रूड और जो ट्रू इंडिया की नॉलेज है वो। अब आप ये भी देखिए कि जो आदमी जब सत्य की जीवन जी रहा होता है ना, तो वो सबके लिए जैसा सोचता है उसको एक्टिंग नहीं करनी पड़ती। वो वाकई में सबके लिए सोच रहा होता है। और जो भारत की वृहद फिलॉसफी है वसुधैव कुटुंबकम की, वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जो भारत की वृहद फिलॉसफी है कि एकम सद्बहुधा विप्रहा वदन्ति, वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं। सर्वे सन्तु निरामया को रिप्रेजेंट करते हैं। वो वाकई में सबका भला चाहते हैं और दिल से चाहते हैं। और भारत अभी इस पोजीशन पे है कि भारत के साथ हर कोई जुड़ना चाहेगा। और भारत आज दुनिया की एक शाइनिंग स्पॉट ऑफ इकोनॉमी है। चंद्रयान हमने पहुंचा करके दुनिया को अपनी टेक्नोलॉजिकल फीट, साइंटिफिक अचीवमेंट और साइंटिफिक टेम्परामेंट का हमने वो दे दिया। हमारे सोमनाथ साहब ने कहा, जो इसके चीफ थे इस पूरे प्रोजेक्ट को जिन्होंने लीड किया, जिन्होंने वो गारंटी दे दी थी कि मैंने इस प्रोग्राम को ऐसे प्रोजेक्ट ऐसे डिजाइन किया है कि चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग तो तय है, रोवर का बाहर आना ना आना वो डिपेंड करेगा। द मैन वॉज 100% सर्टेन। उनका नाम है श्री एस सोमनाथ। श्री एस सोमनाथ ने कहा कि उन्होंने वेदों से, भारतीय वेदों से उन्होंने ये जो शिक्षा है उसको प्राप्त किया है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भारत के वेद में सारी तरह की शिक्षाएं होंगी, लेकिन वहां से सोर्स है। जब आप 100 पे पहुंचते हो ना, तो जर्नी आप 1 से करते हो। भारत की वो जर्नी वेद से शुरू होती है। वो पहला एकम है भारत के लिए जो वो शुरू किया। तो हमारे यहाँ पे मोदी जी ने भारतीय संस्कृति को आगे ले गया। भाई सबको सबका घर मिल गया, भारत को भी भारत का घर मिलना चाहिए, भारतीय आइडेंटिटी का घर मिलना चाहिए। और वो जब अपनी बात करते हैं तो दुनिया उनसे रिलेट करती है, क्योंकि वो दूसरों की बात नहीं बताते। अगर आपको ग्रीस में जाके सोक्रेटिस की बात बताओगे तो ग्रीस आपको कोई वैल्यू नहीं देगा, लेकिन आप ग्रीस में जाकर के अपनी बातें बताओगे तो ग्रीस आपको वैल्यू देगा। तो उनको दुनिया के सारे बेस्ट जो अवार्ड्स हैं, उस कंट्री के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड हैं, वो उनको विभूषित किया जा चुका है। और उस पे वो डिजर्व भी करते हैं। देखिए ये सब कंट्रियां ऐसी है ना, यूरोप जल्दी किसी को अवार्ड नहीं देता, किसी के बारे में अच्छा नहीं बोल सकता यूरोप। मैंने अपनी सारी पढ़ाई करी है। सो ये अगर पार है ना, समझ लीजिए कि यूरोपियंस मजबूर हैं मोदी की लीडरशिप को मानने के लिए। और बोरिस जॉनसन कहते हैं देयर इज वन सन, वन वर्ल्ड एंड वन मोदी।
तो दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी जिस देश में भी जाते हैं उस देश में भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को सबसे बड़े अवार्ड के साथ नवाजा जाता है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने ग्रीस का अपना पहला दौरा किया, जिसमें ग्रीस ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत बड़ा अवार्ड दिया, जिससे देख करके पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तानियों को कहना है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को जिस देश में भी जाते हैं वहाँ पर बहुत बहुत बड़े बड़े सम्मान दिए जाते हैं। इससे पहले मुस्लिम उम्मा के मुल्क भी भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को कई बड़े अवार्ड दे चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जहाँ भी जाता है वहाँ पर जूते खाकर ही आता है, क्योंकि पाकिस्तान की दुनिया में कोई भी इज्जत नहीं है। पाकिस्तान आइसोलेट होता चला जा रहा है, क्योंकि दुनिया जानती है कि पाकिस्तान आया है तो सिर्फ भीख मांगने के लिए ही आया होगा। पाकिस्तान भीख के अलावा कुछ नहीं मांग सकता, ना दे सकता। यही कारण है हर कोई पाकिस्तान से दूरी बनाता घूम रहा और पाकिस्तान उनके बीच ही पड़ जाता है। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप यहाँ पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।